हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि जो हम लोग वीडियो इस बार जो इस मामले में लाए हुए हैं कि आप लोग को कैसे भरना है और क्या कब कैसे किस ऑप्शन में क्या-क्या फ़िल करना है वो हम आपको बताते हैं। तो जो ये फॉर्म है मैं पहले उसको एचआरएमएस का जो फॉर्म भरना है आपको, वो कब भरना है और कैसे भरना है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको प्रान नंबर बनवाने ला है। प्रान नंबर बनवाने के बाद ही आपको ये फॉर्म भरना होता है और उसके साथ वो प्रान नंबर वाला प्रान कार्ड और अपना बैंक डिटेल दे करके आपको अपने बीआरसी में जमा करना होता है। तो ये आपको जो प्रोसेस करनी होती है, तो पहले तो नंबर आपको प्रान नंबर बनवाना है। अगर आपने अभी तक प्रान नंबर कैसे बनवाना है, क्या डिटेल लगता है, क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं कि प्रान नंबर आप कैसे बनवाएंगे। लेकिन प्रान नंबर बनने के बाद आपको एचआरएमएस का जो फॉर्म होता है वो भरना होता है। तो उस फॉर्म को भरने में आपको बहुत सावधानी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें आपकी अगर एक पॉइंट भी गलत हो गया तो वो आपको दिक्कत कर सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। उसमें पहले नंबर आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा आपको फॉर्म। इस फॉर्म में आपको आप राइट साइड में रहेंगे तो आपको एक फ़ोटो चिपकाने का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप अपना फ़ोटो लगा लीजिएगा। बाकी जो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपको दिख रहा है प्रीफिक्स, इसमें आप श्री या फिर श्रीमती जो भी आपका होगा वो लगा लीजिएगा। फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी आपका होगा, ये सब पर्सनल डिटेल है तो आप भर ही लेंगे। जेंडर आपका मेल है कि फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, हाइट क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और आइडेंटिटी ये मार्क्स आपके चेहरे पे कोई कटा पीटा निशान, जैसे मेरे यहाँ पर ये ना ये एब्रो वाला, तो उस तरह से आप अपने शरीर में कोई भी आइडेंटिटी मार्क्स होगा उसको लिख दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड है वो लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा है पति पत्नी का नाम जो है उसके नीचे वाले ऑप्शन में, तो हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखना है। तो यहाँ पे अगर आपकी हस्बैंड या वाइफ होगी, अगर आप शादीशुदा होंगे तो आप लिखिएगा, वरना तो मत लिखिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिया है डिसेबिलिटी वाला। तो डिसेबिलिटी में अगर आपका हुआ है, हालांकि डिसेबिलिटी जल्दी किसी डिसेबिलिटी करने का मतलब फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं, तो डिसेबिलिटी जो है जिसको दिव्यांग बोलते हैं, अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं अगर आप हैं तो उस पर नो लगाइएगा, और अगर आप हैं तो नीचे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भी आपको लिखनी होगी। उसके बाद पर्सनल डिटेल है, तो पर्सनल डिटेल में आपको जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, आपकी अपनी ईमेल आईडी लिखनी होगी, उसके साथ ही आपका अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर मैंने जो फॉर्म लगाया है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर नेशनलिटी यानी आप इंडियन लिखेंगे। प्रान नंबर में आप अपना प्रान नंबर जो भी आपका जनरेट हुआ होगा तो उसमें आपको प्रान नंबर मिला होगा, तो जो प्रान नंबर मिला वो प्रान नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर प्रान नंबर के टाइप जो है, उस प्रान नंबर टाइप में जैसा कि आपको दिखा वो भी आपको भर देना होगा। तो उसके बाद आधार रेफरेंस नंबर और सोशल कैटेगरी, तो ये सारे ऑप्शंस आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही भर लेना है। उसके बाद आपको दिखा है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में फ्रेंड्स आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस हो उसको आप लिख दीजिएगा, उसमें आपको वो सारा चीज़ें लिखना होगा। तो परमानेंट एड्रेस आपको लिख लेना है। फिर आपको नीचे जो है परमानेंट एड्रेस के बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड जब भर लेंगे तो उसका नीचे आपको लिखा है एम्प्लॉई ऑफिस डिटेल, मतलब ये टाइप का आपको लिखना है। तो एम्प्लॉय टाइप में आप क्या लिखेंगे, तो आप लोग एम्प्लॉय टाइप में क्या रेगुलर एम्प्लॉई हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे एम्प्लॉय टाइप। तो अगर आप बीपीएससी से TRE1 या TRE2 के थ्रू चयनित हुए हैं तो आपको क्या लिखना होगा, तो आपको TRE2 से हुए हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा रेगुलर, तो आप रेगुलर हैं तो आप लोग लिखेंगे रेगुलर। सर्विस टाइप रेगुलर हो जाएगा। कैडर जो होगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। परमानेंट डिपार्टमेंट आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। करेंट डिपार्टमेंट ये भी आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। और ये तो करंट डिस्ग्रेजुएशन यानी जो आपको ये लिखा हुआ है जो है पेरेंट डिपार्टमेंट के नीचे आपको करंट डिस्ग्रेजुएशन जो लिखा हुआ है इसमें आपको अपने स्कूल का नाम लिखना होगा। फिर उसका लिखना है और करंट ऑफिस, यहाँ पे भी आपको स्कूल का नाम लिख देना होगा। फिर लिखा है सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए 27/2/2023 27/2023 आपका जो है TRE 2.0 27/2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर BPSC, ये सब आपको लिखना होगा जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस फॉर्म में लिखा हुआ है। अगला लिखा है फ्रेंड्स ऑर्डर इशू डेट, यानी जिस भी डेट में आपकी ज्वाइनिंग लेटर जारी हुई होगी उस पर ज्वाइनिंग लेटर पे आपको लिखा होगा वो लिखना है। फिर अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, जो लास्ट आपने अपॉइंटमेंट जिसको आपको पदस्थापना या फिर योगदान पत्र बोलते हैं, तो योगदान पत्र के ऊपर सबसे ऊपर कॉर्नर में आपको ये उसका नंबर लिखा होगा, उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, वो भी ऑर्डर डेट वो आपको लिखना होगा जिस डेट में अपॉइंटमेंट जारी हुआ है। ज्वाइनिंग या टेकन चार्ज, मतलब आपने जैसे आपने पत्र लिया आज
और जा कर के कल किया ज्वाइन, तो कल का डेट आप इसमें लिखेंगे, यानी ज्वाइनिंग डेट जिस दिन आप जा कर के ज्वाइन हुए हैं स्कूल में उस डेट को लिखेंगे। और वहाँ पे आपको नीचे टाइम भी लिखना है, ज्वाइनिंग टाइम भी लिखना है, कितने बजे आप ज्वाइन किए हैं वो भी लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो फ्रेंड्स अब अगला मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको जो लिखना है, ये लिखना है एम्प्लॉई डिटेल, पर्सनल डिटेल। यहाँ पे प्रान नंबर आपको लिखना है पहले ऑप्शन में, तो आप लिख देंगे। उसके बाद लिखा है गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्यूपाइड, तो आप लिखेंगे नो। आपको कोई गवर्नमेंट क्वार्टर तो मिला नहीं, तो ये भी आप लिखेंगे नो। ग्रुप वगैरह भी इसमें कुछ नहीं छोड़ देंगे। एनुअल इनकम जो भी आपका बन रहा हो, जैसे 6 to 8, 9 to 10, 1 to 5, 11, 12, जो भी आपका एनुअल इनकम बन रहा वो यहाँ पे लिखेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, एनुअल इनकम के बाद आपको क्या भरना है, एड्रेस, करंट एड्रेस जो भी लिखा होगा। तो अगर आपका ऊपर जो परमानेंट आपने लिखा है उसका सेम टू सेम करंट एड्रेस है तो वो भी आप लिख दीजिएगा। और अगर मान लीजिए अलग होगा, मतलब अगर सेम टू सेम होगा तो आपको यस पे केवल टिक करके आगे बढ़ जाना है। और अगर मान लीजिए आपका करंट एड्रेस दूसरा है तो आपको अपना करंट एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना होगा कि क्या आपका करंट एड्रेस इस समय में है। उसके बाद पूरा नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, उसमें पूरा करंट में जो अभी पत्राचार अभी का जो एड्रेस होगा उसके हिसाब से लिख दीजिएगा। और आपको उसके बाद नीचे लिखना है फैमिली मेम्बर डिटेल। तो अगर आप मान लीजिए पत्नी है तो आप पति का दीजिएगा, अगर आप पति हैं तो पत्नी का लिखिएगा। अगर आप अभी बैचलर हैं, शादीशुदा नहीं हुआ, तो आप अपने माता या पिता का भी लिख सकते हैं। तो आप अपने माता पिता का लिख दीजिएगा, रिलेशनशिप में मदर या फादर लिख दीजिएगा। और अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ लिख रहे हैं तो हस्बैंड या वाइफ लिख दीजिएगा। उसके बाद नेम में अपना उनका नाम लिखिएगा, जेंडर में उनका जेंडर लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ में उनका डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। मैरिटल स्टेटस, अगर वो शादीशुदा है तो भाई जाहिर सी बात, अगर हस्बैंड वाइफ है तो शादीशुदा होंगे ही, और माता पिता हो तभी वो मतलब जो है शादीशुदा होंगे ही, तो जो शादीशुदा होंगे वो भी लिख दीजिएगा। और फिजिकली डिसेबल जो है ये भी आप लिखिए, जैसा भी होगा। हाँ तो होगा तो लिखिएगा, नहीं तो इसको नो करके आगे बढ़ जाएगा। ज़्यादातर लोग का नो होगा तो नो करके आगे बढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। तो अगला फिर लिखना है जो ये डिपेंडेंट, अगला कॉलम जो है उसके बाद उसमें आपको नो करना होगा उसके ऊपर। फिर लिखेंगे एम्प्लॉयड तो लिखेंगे यस, फिर लिखेंगे नॉमिनी तो आप लिखेंगे यस। तो ये सारा चीज़ आपको लिखना है। और ग्रेच्युटी जो लिखा है, ग्रेच्युटी जो लिखा हुआ है परसेंटेज में, तो आप इसमें 100% आप देना चाहते हैं। पीएफ भी आप अपना 100% आप देंगे। तो यानी पीएफ और ग्रेच्युटी में जो है आप उसको 100% यहाँ पर आप लिख देंगे, जैसा कि आपको फॉर्म में लिखा हुआ दिख रहा होगा। उसके बाद लिखा है बैंक डिटेल, बैंक नाम। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा फ्रेंड, सबसे पहले बैंक का नाम, जो कि आप लोग का खाता ज़्यादातर लोगों का एसबीआई में होगा। तो एसबीआई में आप लोग अपना खाता खुलवाए होंगे तो एसबीआई में आपका खाता होगा ही होगा। हाँ तो फ्रेंड्स, बैंक डिटेल में आपका जो है सबसे पहले बैंक का नाम लिखना होगा। जैसे सभी लोग का खाता रहता है एसबीआई में होगा तो आप लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ब्रांच का नाम, जहाँ भी आपका खाता होगा उसमें ब्रांच का जो भी नाम होगा वो आप लिख दीजिएगा। उसके साथ ही आप उसका IFSC कोड भी उसमें दिया होता है पासबुक पर, ये भी लिख दीजिएगा। बैंक अकाउंट नंबर भी आपका बैंक पासबुक पर लिखा होता है, ये भी आप लिख दीजिए। सारा डिटेल आपको बैंक पासबुक पर मिल जाएगा। उसके बाद जो नीचे कॉलम दिया है वो ऑफिस यूज ओनली है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। जो पे इंक्रीमेंट जो लिखा हुआ है इसको आपको छोड़ देना है, इसको आपको कुछ नहीं टच करना है। और उसके नीचे आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है वो सिग्नेचर कर देना है। सबसे लास्ट में आपको क्या कर देना है, सिग्नेचर कर देना है। और इसको ले जा करके आप अपने ऑफिस में जमा कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं वो एकदम समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कोई भी ऑप्शन आपसे छूट रहा है, कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आया, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ ही आप लोग प्रान नंबर बनाने के लिए अभी से आप लोग दे दीजिए। प्रान नंबर बन जाएगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म का ज़रूरत पड़ेगा। बिना प्रान नंबर बने आपको इस फॉर्म को भरने का कोई वैलिड नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपको प्रान नंबर बनवाना है, जिसके लिए आप आपको क्या बनवाना है, कैसे आप खुद भी कर सकते हैं अप्लाई, उसके लिए मैंने आपको वीडियो दे दिया है अपने चैनल पर, इसी चैनल पर, तो आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रान नंबर बनवाने के बाद आपको ये फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को भरने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर एग्जाम्स के लिए, हर चीज़ के लिए आपको मिलती रहेगी। स्पेशली BPSC के लिए तो मिलता ही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।